अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आपको ऐसा लगता है कि उन पैसों को इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है, पर सवाल ये उठता है कि किस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें, क्या क्या क्राइटेरिया देखने चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आपके मन में भी यही सवाल उठता है कि किसी कंपनी को या किसी स्टॉक को कैसे एनालाइज करें, कैसे पता लगाएं कि ये कंपनी या ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए एक सही ऑप्शन है, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का इन्वेस्टर पोर्ट यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी स्टॉक को कैसे पिक करें, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी बिजनेस या फिर किसी कंपनी को कैसे सेलेक्ट करें इन्वेस्ट करने के लिए। आज की वीडियो सिर्फ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। इस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स आप ट्रेडिंग में यूज़ नहीं कर सकते। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ जो आपको इन्वेस्टिंग करते टाइम हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी आप इन्वेस्ट करने के लिए किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो तो अपना फाइनल डिसीज़न ये सोच के करना जैसे कि आप सिर्फ एक शेयर नहीं बल्कि पूरी कंपनी को बाय कर रहे हो। इससे आपकी इन्वेस्टिंग पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और आप लॉन्ग टर्म का सोच पाओगे। और हाँ, ये बात मैं नहीं, इस दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट बोलते हैं। जब हम इन्वेस्टिंग में नए होते हैं ना, तो हमारे मन में कुछ इन्वेस्टिंग को लेकर डाउट्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है और ये मुश्किल होती है। नहीं गाइस, ऐसा हमें सिर्फ लगता है, और ऐसा हमें तब तक लगता है जब तक हमें इन्वेस्टिंग करने का सही तरीका ना मालूम हो। अरे पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, जब तक तेरे को इन्वेस्टिंग पूरे तरीके से समझ नहीं आ जाती अपन इधर ही है। जब भी हम स्टार्ट करें सबसे पहले हमें कंपनी का मैनेजमेंट देखना चाहिए। गाइस अगर कंपनी के प्रमोटर्स मतलब ओनर्स अगर वही करप्ट है ना, तो गाइस कंपनी का बिजनेस कितना भी अच्छा हो पर उस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है। आप सब लोगों को पीएमसी बैंक के बारे में तो पता ही होगा। उसके बोर्ड्स के एक मेंबर के स्कैम की वजह से आज पूरा बैंक बंद हो गया, और आखिर में जाके लॉस किसको हुआ? इन्वेस्टर्स को और आम आदमी को। तो गाइस किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर पता कर लेना। एक बार उनका पास्ट रिकॉर्ड देख लेना, आपको गूगल पे सब मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, प्रमोटर्स होल्डिंग, मतलब ओनर के पास उसकी कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है। अगर मैं एक नॉर्मल कंपनी की बात करूं तो करीब 35 से 40% ओनरशिप तो होनी चाहिए ओनर के पास उसकी कंपनी की। पर इसमें दो एक्सेप्शंस भी हैं। पहला है बैंक। बैंक का क्राइटेरिया होता है कि ओनर की मैक्स टू मैक्स 20 to 25% ओनरशिप होनी चाहिए उसके बैंक में। वो इसलिए क्योंकि बैंक्स सिर्फ एक आदमी के हाथ में इतनी पावर नहीं दे सकते। और दूसरी होती है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज़। ये मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज़ होती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम टाटा को एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि टाटा के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास बहुत कम होल्डिंग्स हैं। अगर मैं एक एग्जांपल और दूं तो हम येस बैंक ले सकते हैं। जैसे वो बैंकरप्ट हो गया था तो उसे एसबीआई और बाकी सारे बैंक्स ने मिलकर खड़ा किया है, तो उसका कोई ओनर नहीं है। तो गाइस इस टाइप की कंपनीज़ में हम प्रमोटर्स होल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ट्रेंड ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनर अपने स्टेक्स बेच रहा है या कम कर रहा है। हमें कंपनी के पास रिकॉर्ड्स देखने होंगे और पता करना होगा कि उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर अपनी कंपनी में होल्डिंग बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। अगर प्रमोटर अपनी कंपनी में होल्डिंग कम कर रहा है तो गाइस ये एक नेगेटिव साइन है। आपको उसका रीज़न पता करना होगा। अगर आपको वैलिड लगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रमोटर प्लेजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लेते हैं प्रमोटर के पास 50% ओनरशिप है अपनी कंपनी की, पर हमें चेक करना है कि कहीं ओनर ने अपने उन शेयर्स को गिरवी तो नहीं रख रखा, उनके बदले पैसे तो नहीं उठा रखे। अगर ऐसा है तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है किसी कंपनी के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में हमने समझने की कोशिश करी कि कंपनी के मैनेजमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, पर इतना काफ़ी नहीं है।
अभी और भी बहुत चीज़ें समझनी बाकी हैं। तो इसीलिए गाइस इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा और वो भी आप ज़रूर देखना। तब तक आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कर लो, वहाँ पर हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस लाल बटन को दबाओ अगर खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। और गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।